आज के एपिसोड की शुरुआत नौकर द्वारा सेहर को माहिद के कमरे में ले जाने से होती है। जैसे ही सेहर कमरे में प्रवेश करती है, वह देखती है कि बिस्तर बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है, जिसे देखकर वह असहज हो जाती है। वह कमरे में घबराकर इधर-उधर देखती है। साफ दिखाई देता है कि वह इस घर और माहिद की जिंदगी में अपनी जगह को लेकर अनिश्चित है। वहीं दूसरी ओर माहिद हुस्ना को पानी देकर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से और मायूसी में डूबी हुस्ना उससे जहर देने की मांग करती है। माहिद उसे याद दिलाता है कि उस्मान अस्पताल में भर्ती है और वह उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए उसे खुद पर काबू रखना चाहिए। हुस्ना पलटकर कहती है कि अगर माहिद को उसकी इतनी परवाह है तो वह उसकी बात क्यों नहीं सुनता। वह साफ कहती है कि उसे सेहर बिल्कुल पसंद नहीं है और सवाल उठाती है कि माहिद उसे वापस इस घर में क्यों लाया। माहिद मान लेता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे उस्मान की नाजुक हालत की वजह से सेहर को वापस लाना पड़ा, क्योंकि उसके दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि यही आखिरी तरीका है उस लड़की को वापस लाने का जिसे उस्मान ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। वरना उस्मान पूरी जिंदगी अपराधबोध में जीता कि उसने माहिद के साथ गलत किया। हुस्ना तुरंत पूछती है कि क्या इसका मतलब यह है कि सेहर अपनी मर्जी से नहीं लौटी और माहिद ने उसे मजबूर किया। माहिद समझ जाता है कि हुस्ना पहले से ही सेहर से नफरत करती है और अगर उसे पूरी सच्चाई पता चली तो वह किसी चाल से सेहर को घर से बाहर निकाल सकती है। इसलिए वह सच्चाई छिपाने का फैसला करता है और कहता है कि हुस्ना ने सेहर को गलत समझा है। उससे गलती हुई थी, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। कौसर अस्पताल में भर्ती थी और सेहर घबरा गई थी। वह बिना बताए चली गई थी, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की चिंता में। हुस्ना यह मानने से इनकार कर देती है और आरोप लगाती है कि सेहर बिना बताए भाग गई और माहिद बेवजह उसका बचाव कर रहा है। माहिद समझाता है कि सेहर अभी बहुत मासूम है और अपनी माँ से बेहद जुड़ी हुई है। उसी भावनात्मक रिश्ते की वजह से यह सब हुआ और वह हुस्ना से इस बात को यहीं खत्म करने को कहता है। अपने कमरे में सेहर कड़वाहट के साथ अपनी किस्मत के बारे में सोचती है कि उसने कभी डॉक्टर बनने के सपने के साथ घर से कदम बाहर रखा था, लेकिन किस्मत ने उसे सेहर नियाजी माहिद की पत्नी बना दिया। वह सोचती है कि यह कैसी दुनिया है और उसे कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं और भावनाएं कैसे जुड़ी होती हैं। माहिद के गुस्से को याद कर वह भावुक हो जाती है और सोचती है कि वह उसी कमरे में उसके साथ कैसे रहेगी। वह छिपने का फैसला करती है और सोचती है कि अगर माहिद उसे सोता हुआ देखेगा तो शायद चुपचाप चला जाएगा। सेहर बिस्तर पर बैठने ही वाली होती है कि अचानक रुक जाती है और सोचती है कि जब इस घर में कोई उसे चाहता ही नहीं तो फिर उसके लिए बिस्तर इतना क्यों सजाया गया। वह सजावट हटाने लगती है और जैसे ही फूल हटाती है, उनमें मिली पत्तियों को देखकर ठिठक जाती है। वे जहरीली पत्तियां होती हैं, बेहद खतरनाक। वह सोच में पड़ जाती है कि ये यहाँ गलती से आई हैं या जानबूझकर उसके लिए रखी गई है। उधर हुस्ना लगातार माहिद के मन में जहर भरती रहती है और कहती है कि सेहर उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। वह कुछ कहती है और कुछ करती है। हुस्ना कहती है कि उसे सेहर में माहिद की माँ दिखती है। यह सुनकर माहिद गुस्से में उसे अपनी माँ को बीच में न लाने को कहता है, लेकिन हुस्ना ठंडे लहजे में कहती है कि जैसे उसकी माँ ने उसके भाई की जिंदगी बर्बाद की, वैसे ही सेहर माहिद की जिंदगी बर्बाद करेगी। वह एक और माहिद को जन्म देगी और फिर भाग जाएगी। हुस्ना भावुक होकर कहती है कि माहिद ने जो दर्द झेला है वह अगली पीढ़ी को नहीं झेलना चाहिए। गुस्से में माहिद वहां से चला जाता है और हुस्ना मुस्कुराती है। उसे यकीन है कि आज रात सेहर उस बिस्तर पर अकेली सोएगी। सेहर जहरीली पत्तियां हटाती रहती है, तभी माहिद गुस्से में आरी हाथ में लेकर कमरे में प्रवेश करता है। सेहर डर जाती है और सोचती है कि कहीं वह उसे नुकसान न पहुंचा दे। माहिद अचानक बिस्तर की सजावट तोड़ देता है और आरी से बिस्तर को दो हिस्सों में काट देता है। सेहर पूछती है कि वह क्या कर रहा है। तब माहिद को हुस्ना की बातें और अपनी माँ के छोड़कर चले जाने की याद आती है और सेहर के भागने का दर्द भी। वह ठंडे स्वर में कहता है कि चूंकि सेहर दूरी चाहती थी, इसलिए वह उसे वही दे रहा है। धूल से सेहर की आंखों में जलन होने लगती है। माहिद उसे घसीटकर आईने के सामने ले जाता है और कहता है कि इंसान सिर्फ अपना दर्द महसूस करता है, दूसरों को दिए दर्द को कभी नहीं समझता। वह तौलिया उसकी ओर फेंक कर कहता है कि उसे किसी सहानुभूति की उम्मीद न रखे। आंखों में जो भी गया है वह खुद ही निकाले।
सेहर जवाब देती है कि वह भी उसके लिए चादर नहीं बिछाएगी, वह अपना हिस्सा खुद संभाले। अस्पताल में कौसर को होश आता है और वह सेहर का नाम पुकारती है। परवेज को देखकर पूछती है कि सेहर कहाँ है। परवेज ठंडेपन से कहता है कि उसने सेहर को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। शादी के बाद सेहर भाग गई और अब कौसर बेबस पड़ी है जबकि सेहर ससुराल में है। वह बेरहमी से कहता है कि दर्द से बचने का एक ही रास्ता है, मौत। परवेज उसे इंजेक्शन देता है लेकिन फरीद उसे छीन लेता है। परवेज दावा करता है कि कौसर उसकी पत्नी है और वह उसे अपने साथ ले जाएगा। तब कौसर बोल पड़ती है कि वह सिर्फ सेहर की वजह से चुप रही थी। अगर पहले तलाक लेती तो कस्टडी कानून सेहर को परवेज के हवाले कर देते। अब सेहर जा चुकी है और परवेज का उस पर कोई अधिकार नहीं। वह उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। फरीद उसका साथ देता है और कहता है कि वह कोर्ट जा सकती है। परवेज अदालत का मजाक उड़ाता है। बहस बढ़ जाती है और कौसर टूटकर कहती है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है और दोनों को बाहर जाने को कहती है। इधर सेहर माहिद के कठोर व्यवहार के बावजूद बिस्तर को फिर से ठीक करती है और खुद से कहती है कि वह सिर्फ एक कर्ज चुका रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घबराई और थकी हुई सेहर सो नहीं पाती और अपनी झुमकी से खेलती रहती है। माहिद भी बेचैन रहता है और आवाज से चिढ़कर उसे रुकने को कहता है। सेहर अपनी माँ की चिंता में कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। तब माहिद अस्पताल फोन करता है। स्पीकर पर नर्स से बात करता है और खुद को कौसर का दामाद बताता है। नर्स बताती है कि कौसर होश में है और सेहर की हालत को लेकर चिंतित है। माहिद नर्स से कहता है कि कौसर को समझा दे कि सेहर ठीक है और आराम कर रही है ताकि वह चैन से सो सके। यह सुनकर सेहर को थोड़ी तसल्ली मिलती है। इसके बावजूद सेहर और माहिद के बीच तनाव बना रहता है। सेहर हिचकिचाते हुए कहती है कि भले ही बिस्तर बांट दिया गया हो लेकिन एक ही कमरे में रहना उसके लिए मुश्किल है क्योंकि उसने कभी अपनी माँ के अलावा किसी के साथ कमरा साझा नहीं किया। वह बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन माहिद उसे रोककर सख्ती से कहता है कि उनका कमरा हमेशा यही रहेगा और उसे इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। जब सेहर पूछती है कि उनके बीच कैसा रिश्ता है तो माहिद ठंडेपन से जवाब देता है कि यह नफरत का रिश्ता है जिसे परिवार से छिपाकर रखना होगा, खासकर उस्मान के लिए, क्योंकि वह उसे दोबारा बीमार नहीं देख सकता।